क्या आपने कभी सोचा है, हर साल 500 से ज्यादा बुजुर्ग भारतीय सिर्फ इसलिए गिरकर चोटिल हो जाते हैं क्योंकि उनकी टांगे उन्हें धोखा दे देती हैं। अब जानिए शर्मा जी की कहानी। दिल्ली के 82 साल के शर्मा जी सिर्फ 6 महीने पहले तक अपने पोते के साथ पार्क तक भी नहीं जा पाते थे, लेकिन अब वो रोज 30 मिनट बिना किसी सहारे के टहलते हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया, वही जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टांगों की ताकत सिर्फ चलने फिरने की बात नहीं होती। ये हमारी आजादी, आत्मविश्वास और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की ताकत होती है। लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग महसूस करते हैं कि उनकी टांगे अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। सीढ़ियां चढ़ना, ज्यादा देर खड़े रहना या थोड़ा तेज चलना अब पहले जैसा आसान नहीं लगता। हर दिन के साथ टांगे और भी कमजोर होती जाती हैं। पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक आसान और प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपनी टांगों को सालों तक मजबूत बनाए रख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 बेहद जरूरी विटामिन के बारे में जो बुजुर्गों की टांगों की ताकत, संतुलन और लचीलापन बनाए रखने में मदद करते हैं। ये पोषक तत्व सिर्फ मांसपेशियां मजबूत नहीं करते, बल्कि रक्त संचार सुधारते हैं, सूजन कम करते हैं और पूरे शरीर की गति को बेहतर बनाते हैं। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद दोनों ही इन पोषक तत्वों की ताकत को मानते हैं। अगर आपकी टांगे जल्दी थक जाती है या आपको लगता है उम्र के साथ कमजोरी बढ़ रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के आखिर तक आप जानेंगे कौन कौन से विटामिन आपकी टांगों को मजबूत, स्थिर और सक्रिय रखने में मदद करते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप जानेंगे एक छोटा सा रोज का उपाय, सिर्फ 1 चम्मच, जो आपकी टांगों को सालों तक ताकतवर और स्वस्थ बनाए रख सकता है। और हाँ, आखिर में जो विटामिन मैं बताने वाला हूं वो ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आपकी टांगों की ताकत और सहन शक्ति में बड़ा फर्क ला सकता है। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे 1 लिखें और अगर न पसंद आए तो 0 लिखकर बताएं ताकि हम अगली बार और बेहतर बना सकें। विटामिन 1, विटामिन डी की शक्ति। बुजुर्गों की टांगों को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में एक है विटामिन डी। ये विटामिन कैल्शियम को शरीर में अच्छे से अवशोषित करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों को सही से काम करने में मदद करता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी हड्डियां घर की नींव है तो विटामिन डी वो सीमेंट है जो उस नींव को मजबूत करता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां भूर-भूरी हो जाती है और कुर्सी से उठने जैसे आसान काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। लता जी का अनुभव, उम्र 78 साल। मुंबई की रहने वाली लता जी हर शाम अपने महिला मंडल में जाती थी, लेकिन कुछ महीनों से उन्हें चलने में ही सांस फूलने लगी। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला शरीर में विटामिन डी की कमी है। सिर्फ 3 हफ्तों के इलाज के बाद उनकी टांगे मजबूत लगने लगी और पीठ दर्द भी काफी हद तक कम हो गया। कई बुजुर्ग मान लेते हैं कि टांगों का कमजोर होना सिर्फ उम्र का असर है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। कई बार ये सिर्फ इस बात का संकेत होता है कि शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल रहा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं जिन बुजुर्गों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है उन्हें गिरने और हड्डी टूटने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। अगर आपको चलने में अस्थिरता महसूस होती है या आपकी टांगे पहले से जल्दी थक जाती हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि शरीर को विटामिन डी की जरूरत है। दिन के अंत में, क्या आपकी टांगों में दर्द रहता है? क्या आराम करते समय मांसपेशियों में ऐंठन आती है? अगर हाँ, तो ये संकेत हो सकते हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी है। अब सवाल उठता है, विटामिन डी कहां से मिलेगा? सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत है सूरज की रोशनी। रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट सुबह 8 से 10 बजे के बीच धूप में बैठना आपके शरीर को ये विटामिन बनाने में मदद करता है।
आप चाय पीते हुए या अखबार पढ़ते हुए ये आदत शुरू कर सकते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की क्षमता घटती जाती है, इसलिए खान पान से भी इसकी भरपाई जरूरी हो जाती है। जानिए कुछ अच्छे स्रोत। साल्मन और मैक्रेल मछलियां, फोर्टिफाइड दूध और अंडे, धूप में रखे मशरूम, सोया दूध और संतरे का रस। सबसे आसान उपाय, रोज सिर्फ 1 चम्मच कॉड लिवर ऑयल यानी मछली का तेल आपके शरीर की विटामिन डी की जरूरत को पूरा कर सकता है। जो बुजुर्ग विटामिन डी की मात्रा बढ़ाते हैं वो अक्सर कहते हैं उन्हें ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है, चलने में स्थिरता आती है और रात को जो ऐंठन होती थी वो कम हो जाती है। छोटा बदलाव, बड़ा असर। विटामिन 2 मांसपेशियों की रक्षा करने वाला B12। क्या आपको कभी लगता है कि आपकी टांगें जल्दी थक जाती हैं? कभी कभी लगता है जैसे टांगों में जान ही नहीं बची हो, या पैरों में झंझनाहट या सुनपन महसूस होता है, तो ये संकेत हो सकते हैं कि शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। रमेश जी का अनुभव, झांसी, सेवानिवृत्त शिक्षक। अपनी पूरी जिंदगी सक्रिय रहे, लेकिन कुछ महीनों से उन्हें पैरों में सुनपन और कमजोरी महसूस होने लगी। डॉक्टर ने सलाह दी आहार में विटामिन B12 बढ़ाएं। सिर्फ 6 हफ्तों में वो फिर से रोज 2 किलोमीटर टहलने लगे। उनका कहना है ऐसा लगा जैसे टांगों में दोबारा जान आ गई। विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर मांसपेशियां मोटर हैं, तो B12 वो ईंधन है जो इन्हें चलाता है और तार वो है जो दिमाग से जोड़ते हैं। अगर B12 की कमी हो जाए तो मांसपेशियों तक पोषण और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और नतीजा होता है कमजोरी, थकान और अस्थिरता। बुजुर्गों में ये कमी आम है क्योंकि उम्र के साथ शरीर इसे सोखने की क्षमता खोने लगता है। यहां तक कि अगर आप अच्छा खाना भी खाते हैं तो भी जरूरी नहीं कि आपको पर्याप्त विटामिन B12 मिल ही रहा हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक दिन आपकी टांगें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन अगले दिन वो कमजोर, थकी हुई और कांपती सी लगती हैं? अगर हाँ, तो ये आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। ये विटामिन आपके दिमाग और मांसपेशियों के बीच सही तालमेल बनाए रखने में मदद करता है। B12 सिर्फ आपकी टांगों की ताकत नहीं बढ़ाता, बल्कि याददाश्त और सोचने की शक्ति को भी बेहतर बनाता है। जब B12 की कमी होती है तो नसों में कमजोरी आ जाती है। इससे पैरों में सुई चुभने जैसा एहसास या सुनपन महसूस हो सकता है। ये संकेत है कि आपकी नसें ठीक से काम नहीं कर रही। अब सवाल आता है कि B12 को पाए कैसे? सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोत हैं गौमांस, मुर्गी, मछली, अंडा और दूध। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं या आसान उपाय चाहते हैं तो एक छोटा लेकिन असरदार तरीका है न्यूट्रिशनल यीस्ट यानी पोषण वाला खमीर। इस्तेमाल कैसे करें? रोज सुबह 1 चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट को दही में मिलाकर नाश्ते में खाएं। आप इसे दाल पर छिड़क सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं या स्मूदी में मिला सकते हैं। ये स्वाद बढ़ाता है और शरीर को B12 देता है। जो बुजुर्ग रोज B12 लेना शुरू करते हैं वे कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस करते हैं। टांगों में ताकत लौटती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और चलने में संतुलन आता है। कुछ लोग तो कहते हैं जैसे 10 साल की जवानी वापस आ गई हो। तो अगर आपकी टांगें हाल ही में कमजोर लग रही हैं, जल्दी थक जाती हैं या आप अस्थिर महसूस करते हैं, तो हो सकता है ये सिर्फ एक पोषक तत्व की कमी हो। हर दिन की देरी आपकी टांगों को और कमजोर बना सकती है। अगर आप अब तक सुन रहे हैं और ये जानकारी आपको काम की लगी है तो नीचे 2 लिखकर हमें जरूर बताएं। अब बात करते हैं तीसरे जरूरी विटामिन की, विटामिन सी, जो आपके जोड़ों को मजबूत बनाता है। क्या कभी आपने सुबह उठते ही घुटनों में अकड़न महसूस की है, या चलते वक्त हल्का दर्द होता है, या थोड़ी मेहनत के बाद पैरों में देर तक थकावट बनी रहती है? तो शायद आपके शरीर को विटामिन सी की जरूरत है। एक सच्ची कहानी।
कोलकाता की 74 साल की सुनीता देवी घुटनों के दर्द से परेशान थी। डॉक्टर ने उन्हें रोज आंवला और नींबू खाने की सलाह दी। शुरुआत में उन्हें शक था, इतनी छोटी चीज क्या असर करेगी, लेकिन 1 महीने में ही वो बिना दर्द के उठने लगी और अब मंदिर तक पैदल जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि विटामिन सी सिर्फ सर्दी जुकाम से बचाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये आपके जोड़, मांसपेशियों और पैरों की ताकत को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। ऐसे समझिए, अगर आपके जोड़ दरवाजे के कब्जे हैं, तो विटामिन सी वह तेल है जो उन्हें आराम से घूमने देता है। ये शरीर में कोलेजन नामक प्रोटीन बनाता है जो मांसपेशियों, लिगामेंट्स और हड्डियों के बीच के कुशन को मजबूत रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कोलेजन कम होने लगता है। इसका असर जोड़ों की अकड़न, सूजन और चलने फिरने में दिक्कत के रूप में दिखता है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है जो शरीर की सूजन कम करता है, यानी ये शरीर में जलन बुझाने का काम करता है। जैसे आग पर पानी डालना। अगर आपके पैरों को पहले से ज्यादा वक्त लगता है थकान से उबरने में, तो ये सिर्फ उम्र नहीं है, ये विटामिन सी की कमी भी हो सकती है। अब सवाल ये कि विटामिन सी कहां से लें? नींबू, संतरा, अमरूद, कीवी, शिमला मिर्च, आंवला, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया, ये सभी अच्छे स्रोत हैं। अगर आप एक आसान तरीका चाहते हैं तो रोज 1 चम्मच असेरोला चेरी पाउडर लें। ये एक सुपर फूड है जिसमें संतरे से कई गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। इसे पानी या स्मूदी में मिलाकर पिए और अपने पैरों को रोज की ताकत दें। एक सरल आदत, रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए। इससे पाचन भी सुधरेगा और विटामिन सी भी मिलेगा। बुजुर्गों ने जब विटामिन सी को अपने आहार में शामिल किया तो कुछ ही समय में उन्होंने महसूस किया कम अकड़न, बेहतर लचीलापन और पैरों में दोबारा वही पुरानी ताकत। अब बात करते हैं चौथे जरूरी विटामिन की, विटामिन के 2, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर सालों तक मजबूत रहें, तो मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों की देखभाल भी जरूरी है। गुप्ता जी की कहानी। चंडीगढ़ के 77 साल के गुप्ता जी पिछले 2 साल में कई बार गिर चुके थे। एक बार तो उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा। फिर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उन्हें देसी गाय का घी रोज खाने की सलाह दी। 6 महीने में ना कोई गिरना, ना डगमगाना। गुप्ता जी हंसते हुए कहते हैं, मेरी पत्नी तो कहती है मैं फिर से जवान हो गया हूं। विटामिन के 2 शरीर में कैल्शियम को सही जगह पहुंचाने का काम करता है, हड्डियों और दांतों में, ना कि गलत जगह जैसे धमनियों या जोड़ों में। इसे ऐसे समझिए, विटामिन के 2 एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो कैल्शियम को सही दिशा में भेजता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैल्शियम लेने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, लेकिन अगर विटामिन के 2 ना हो तो वो कैल्शियम गलत जगह जम जाता है, जिससे अकड़न, ब्लॉकेज और हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। याद रखिए, कैल्शियम तभी फायदेमंद है जब वो सही जगह पहुंचे, और इसके लिए विटामिन के 2 बेहद जरूरी है। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जिनके पैरों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, जबकि वो रोजाना कैल्शियम ले रहे हैं? तो असली समस्या ये नहीं है कि कैल्शियम कम है, बल्कि ये है कि वो कैल्शियम शरीर में सही जगह नहीं पहुंच रहा। जब कैल्शियम गलत जगह पर जमने लगता है, जैसे कि नसों या जोड़ों में, तब जोड़ों में जकड़न, पैरों में भारीपन और बार बार गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका उपाय क्या है? विटामिन के 2। विटामिन के 2 पाने के बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि जापान का नट्टो, खट्टी गोभी यानी सौकरकॉट और कुछ खास किस्म के पनीर। भारतीय विकल्पों में ढोकला, इडली और अचार जैसे फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ के 2 के अच्छे स्रोत हैं। लेकिन भारत में एक सरल, स्वादिष्ट और असरदार उपाय है, देसी गाय का घी या मक्खन। रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच देसी घी में हल्दी की 1 चुटकी मिलाकर खाएं। यह तरीका आयुर्वेद में सदियों से बताया गया है। सिर्फ 1 चम्मच घी रोज
आपके शरीर को K2 की पर्याप्त मात्रा दे सकता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाएगा और पैरों को स्थिर और संतुलित रखेगा। कई बुजुर्गों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने अपने खाने में विटामिन K2 को बढ़ाया तो उनके पैरों में नई हल्कापन आई, घुटनों की अकड़न कम हुई और पीठ में भी तनाव घटा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अब सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया है, जैसे शरीर से कोई रुकावट ही हट गई हो। अगर आप भी कभी पैरों की मजबूती को लेकर चिंतित रहे हैं या अचानक हड्डियों में कमजोरी महसूस हुई है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपको विटामिन K2 की जरूरत है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इस एक आदत से आप अपनी आजादी के कई साल और जोड़ सकते हैं। अगर आप अब तक इस जानकारी को सुन रहे हैं और आपको ये उपयोगी लग रही है, तो नीचे 4 लिखकर बताइए कि आप यहाँ तक हमारे साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला विटामिन सिर्फ मजबूती की बात नहीं करता, वो आपके पैरों में रोज नई ऊर्जा भर सकता है। 5वां, ऊर्जा से भरे पैरों का रहस्य, मैग्नीशियम। क्या कभी आपके पैर भारी लगते हैं? क्या थोड़ी देर चलने पर ही थकान महसूस होती है, या रात में पैरों में ऐंठन के कारण नींद टूट जाती है? अगर ऐसा है तो ये आपके शरीर की एक जरूरी पुकार हो सकती है। मुझे मैग्नीशियम चाहिए। मिश्रा जी की कहानी। वाराणसी के 82 साल के मिश्रा जी को रात में इतनी जोर की ऐंठन होती थी कि वो दर्द से चिल्ला उठते थे। उनके पोते ने ऑनलाइन पढ़कर उन्हें रोज एक मुट्ठी कद्दू के बीज खाने के लिए दिए। मिश्रा जी कहते हैं, मैं पहले तो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन 2 हफ्ते में ही मेरी नींद सुधर गई। अब 5 महीने हो गए हैं, एक दिन भी ऐंठन नहीं आई। मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है जो आपके पैरों की मांसपेशियों, नसों और ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी मांसपेशियां एक कमानी है, तो मैग्नीशियम उस कमानी को चिकना करने वाला तेल है, जो उसे आसानी से काम करने देता है। इसके बिना पैर थोड़ी मेहनत में ही थक जाते हैं, रात को बेचैनी होती है या चलने में अजीब सी कमजोरी महसूस होती है। मैग्नीशियम को अक्सर शांति देने वाला खनिज कहा जाता है, क्योंकि ये मांसपेशियों को ठीक से सिकुड़ने और फिर आराम से ढीला होने में मदद करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं और रात को सोते वक्त ऐंठन या मरोड़ उठती है। मैग्नीशियम शरीर के लिए वैसे ही जरूरी है जैसे नींद और आराम। इसका रोज मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको कभी पिंडली में जकड़न हुई है या सीढ़ियां चढ़ते वक्त पैर भारी लगे हैं, तो ये संकेत है कि शरीर कह रहा है, मुझे मैग्नीशियम चाहिए। लेकिन मैग्नीशियम सिर्फ ऐंठन नहीं रोकता, ये रक्त संचार भी बेहतर करता है। जब खून और ऑक्सीजन मांसपेशियों तक ठीक से पहुंचते हैं, तो पैरों में ताकत, तेजी और हल्कापन आता है। इसलिए जिन बुजुर्गों को इसकी कमी होती है, वो अक्सर कहते हैं, पैरों में जान ही नहीं बची। और एक खास बात, मैग्नीशियम आपके दिल के स्वास्थ्य को भी सुधारता है, जिससे आपकी समग्र ऊर्जा बढ़ती है। अब सवाल आता है, आप अपने शरीर को पर्याप्त मैग्नीशियम कैसे दें? हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बीज और साबुत अनाज, ये सब अच्छे स्रोत हैं। भारतीय विकल्पों में राजमा, छोले, मूंग दाल और बाजरा, ये सब मैग्नीशियम से भरपूर है। लेकिन अगर आप एक आसान और असरदार तरीका चाहते हैं, तो रोजाना सिर्फ 1 चम्मच कद्दू के बीज खाएं। ये आपके शरीर को भरपूर मैग्नीशियम देगा, जो मांसपेशियों को आराम देगा, थकान को दूर करेगा और आपके पैरों में नई जान भर देगा। रक्त संचार को बेहतर बनाता है और पैरों में भरता है ऊर्जा और फुर्ती। हर दिन की एक आदत, दोपहर के खाने के साथ दही या छाछ में 1 चम्मच कद्दू के बीज और थोड़ा सा जीरा पाउडर मिलाकर खाएं। इससे स्वाद अच्छा लगेगा और पाचन भी सही रहेगा। कई बुजुर्गों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने मैग्नीशियम लेना शुरू किया, तो रात में होने वाली पैरों की ऐंठन बिल्कुल खत्म हो गई। सुबह उठते ही पैरों में हल्कापन और गति महसूस होने लगी। दिन भर ऊर्जा बनी रही। कुछ ने बताया,
पहले तो पैर जाम जाम लगते थे, अब लगता है जैसे चलने की ताकत वापस आ गई है। अगर आपको भी बिना किसी कारण के थकावट, पैरों में कमजोरी या बार बार ऐंठन की शिकायत रहती है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो। और सबसे अच्छी बात, आप इसका असर सिर्फ 2 से 3 दिनों में महसूस करना शुरू कर देंगे। अब बढ़ते हैं उस छठे और आखिरी विटामिन की ओर जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा गहरा होता है। छठा विटामिन पैरों को जीवन भर की ताकत देने वाला विटामिन ई। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि थोड़ा चलने पर ही पैरों में थकान हो जाती है, या फिर पैर ठंडे लगते हैं, या लंबे समय तक बैठने पर पैरों में सूजन आ जाती है? अगर हाँ, तो इसका कारण हो सकता है शरीर में खराब रक्त संचार, और इसे बेहतर बनाने में विटामिन ई एक असरदार और प्राकृतिक उपाय है। उत्तराखंड की शर्मा दादी का अनुभव। वे अपने गांव की सबसे बुजुर्ग और सबसे सक्रिय महिला है। 92 साल की उम्र में भी रोज मंदिर जाती है और अपने सारे काम खुद करती है। उनका रहस्य क्या है? मैं 40 साल से रोज सुबह खाली पेट गेहूं के अंकुर खाती हूँ और अपनी चाय में हरी पत्तियां डालती हूँ। वे बताती है, मेरी बहू कहती है कि मेरे पैर उससे भी तेज चलते हैं। विटामिन ई शरीर का प्राकृतिक ब्लड थिनर है। ये पूरे शरीर में, खासकर पैरों में, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी रक्त नलिकाएं नलियां हैं, तो विटामिन ई उस क्लीनर की तरह है जो उन्हें साफ करता है ताकि खून आसानी से बह सके। जब रक्त संचार धीमा हो जाता है, तो मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता। इससे थकान, भारीपन, दर्द या झंझनाहट होती है। अगर हल्की सी हलचल के बाद पैरों में जकड़न या सुन्नता महसूस होती है, तो ये एक संकेत है कि आपके शरीर को बेहतर संचार की जरूरत है। याद रखिए, आपके पैर आपकी आजादी का प्रतीक है। विटामिन ई इस आजादी को बनाए रखने में मदद करता है। ये रक्त वाहिकाओं को लचीला और खुला बनाए रखता है, जिससे ऑक्सीजन से भरपूर खून आपकी टांगों तक पहुंचता है। इसलिए जब बुजुर्ग विटामिन ई की मात्रा बढ़ाते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि चलना आसान हो गया है। पैरों में गर्माहट, हल्कापन और थकान में कमी आ जाती है। कई बार तो वे ज्यादा देर तक चल भी पाते हैं बिना थके। एक और खास फायदा, विटामिन ई त्वचा को भी स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है। तो विटामिन ई कहां से मिलेगा? बादाम, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो, ये सब अच्छे स्रोत हैं। भारतीय विकल्पों में मूंगफली, तिल और सरसों का तेल अच्छे स्रोत है, लेकिन सबसे आसान तरीका गेहूं के अंकुर का तेल। सिर्फ 1 चम्मच रोज भरपूर विटामिन ई देता है। दैनिक आदत क्या रखें? अपने सलाद या दाल में 1 चम्मच तिल या अलसी के बीज डालें। ये विटामिन देगा और स्वाद भी बढ़ाएगा। ये आदत पैरों में ऊर्जा बनाए रखेगी और रक्त संचार को इतना बेहतर बनाएगी कि चलना फिरना फिर से आसान और मजेदार लगेगा। कई वरिष्ठ नागरिकों ने बताया, जब उन्होंने विटामिन ई लेना शुरू किया, पैरों की सूजन कम हुई, चलने में संतुलन आया, स्थिरता बढ़ी, यहां तक कि त्वचा भी ज्यादा चमकदार लगने लगी। क्योंकि विटामिन ई सिर्फ रक्त संचार ही नहीं सुधारता, ये शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करता है और सूजन को कम करता है, जो बढ़ती उम्र में आम समस्याएं बन जाती है। अगर आपके पैरों में कमजोरी, थकावट या अस्थिरता महसूस होती है, तो विटामिन ई शायद वही जवाब है जिसकी आपको तलाश थी। आज से शुरू करें, क्योंकि सेहतमंद टांगे ही आपको एक आजाद और आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करती है। अगर आप अभी भी इस वीडियो के साथ हैं और आपको जानकारी उपयोगी लगी, तो नीचे 6 लिखकर हमें बताइए। अब बात करते हैं अंतिम निष्कर्ष की। आपके पैरों को नई जवानी दे। पैरों की ताकत केवल कसरत से नहीं आती, ये इस पर भी निर्भर करती है कि आप अपने शरीर को कैसा पोषण दे रहे हैं। जब आप सही विटामिन्स देते हैं, मांसपेशियां, हड्डियां और रक्त संचार मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, ताकि आप हमेशा आत्मनिर्भर और मजबूत बने रहें। विटामिन डी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन B12
तंत्रिका तंत्र को ठीक रखता है। विटामिन सी कोलेजन बनाता है, सूजन कम करता है। विटामिन के 2 कैल्शियम को सही जगह पहुंचाता है। मैग्नीशियम थकान और ऐंठन से राहत देता है। विटामिन ई रक्त संचार को सुधारता है। इन सब को दिनचर्या में शामिल करना मुश्किल नहीं है। आज से ही एक छोटा बदलाव करें। अगर एक साथ सब नहीं ले सकते तो बस एक विटामिन से शुरुआत करें। हमारी सलाह विटामिन डी और मैग्नीशियम से शुरू करें। चाहे आप ले एक चम्मच कॉड लिवर ऑयल, एक चुटकी न्यूट्रिशन यीस्ट, 1 गिलास पानी में आंवला पाउडर, एक छोटा चम्मच देसी घी, कुछ कद्दू के बीज या गेहूं के अंकुर का तेल। ये छोटे बदलाव आपके पैरों में बड़ा फर्क लाएंगे। कई बुजुर्गों ने बताया है, सिर्फ कुछ हफ्तों में ही उन्होंने पाया कि चलने में आत्मविश्वास बढ़ा, दर्द घटा और शरीर में नई ऊर्जा आई। अब हमारा आपके लिए एक चैलेंज है। अगले 7 दिनों के लिए इनमें से कोई भी एक विटामिन अपनी दिनचर्या में शामिल करें और फिर एक हफ्ते बाद हमें कमेंट में बताएं आपको क्या फर्क महसूस हुआ। जब आप अपने शरीर को सही पोषण देंगे, वो बदले में आपको देगा ताकत, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कमेंट में बताइए आपने क्या नया सीखा और क्या अपनाने की सोच रहे हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ जरूर शेयर करें। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए और चलते रहिए।